नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का न्यूज बुलेटिन। बुलेटिन में देश और दुनिया की बड़ी खबरें जाने उससे पहले जान लेते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी हेडलाइंस। भाजपा जिलाध्यक्ष पर शारीरिक संबंध बनाने की मांग का आरोप, दीपाली ने खोला पूरा मामला। सुप्रीम कोर्ट की दरियादिली, कोर्ट रूम में हंगामा करने वाले शख्स पर नहीं की कार्रवाई। सरकार का दावा E20 सुरक्षित ईंधन है, किसानों के कारण कीमत कम नहीं होगी। 40 साल बाद न्यूजीलैंड दौरा, ऑस्ट्रेलियाई रिपोर्टर के बयान पर विपक्ष ने मोदी को घेरा। शेख हसीना की वापसी का ऐलान, मौत की सजा के बावजूद लौटने को तैयार। भाजपा नेता दीपाली तिवारी ने कहा कि धमकी देकर उनसे समझौता कराया गया। दीपाली का दावा है कि पति को जेल भेजने की धमकी दी गई। उन्होंने कहा कि बच्चों का भविष्य खराब करने की भी बात कही गई। दीपाली ने यह दावा करीब 2 महीने बाद किया। इससे पहले उन्होंने भाजपा जिलाध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि पद के बदले शारीरिक संबंध बनाने की मांग हुई। आरोप भाजपा जिलाध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा पर लगाई गई थी। दीपाली के मुताबिक मना करने पर दूसरा राजनीतिक ऑफर दिया गया। उन्होंने दावा किया कि जिला पंचायत टिकट देने की भी बात कही गई। दीपाली ने पहले यह भी आरोप लगाया था कि साथ घूमने का प्रस्ताव दिया गया। इन आरोपों के बाद भाजपा ने जांच समिति बनाई थी। बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया था। अब दीपाली ने इस समझौते पर नए सवाल खड़े किए हैं। अब मैं आप लोगों के साथ कैसे मेरा और मोहनलाल का समझौता हुआ उस विषय को साझा करना चाहती। जांच टीम का क्या काम होता है? निष्पक्षता के साथ जांच करना या किसी एक को डरा धमका कर दबा देना, जैसा कि मेरे साथ। कमलावती जी आई, उन्होंने मुझे लालच दी कि दीपाली, मोहनलाल के साथ समझौता कर लो, मैं तुम्हारी क्षेत्रीय उपाध्यक्ष की घोषणा यहीं से करे दे रही हूँ। मैंने उन्हें मना कर दिया। मैंने कहा दीदी, मैं लालची महिला नहीं हूँ, मेरा सम्मान मुझे प्यारा है, मैं अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं करूँगी। उन्होंने देखा कि अब मैं किसी तरह नहीं मान रही हूँ, तो उन्होंने मुझे डराने का प्रयास किया। उन्होंने कहा यदि तुम नहीं मानती हो तो तुम्हारे पति को जेल में डाल देंगे और बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर देंगे। मैंने कहा आपको जो लगे वो कर लीजिए, मगर मैं अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं करूँगी। मुझे भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा था कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा जिसके कारण मुझे झुकना पड़े, परंतु जांच टीम ने मेरे साथ दबाव बनाते हुए समझौते का प्रयास कर लिया और जिसमें वो सफल रहे। कमलावती जी ने मुझे बड़े प्यार से बताया कि बेटा, ऐसा महिलाओं के साथ होता है, मुझे भी ऑफर मिले हैं। तभी इनके फोन पर प्रदेश की अध्यक्ष महिला मोर्चा गीता साक्य जी का फोन आता है। वो भी मुझसे बात करें और बोले बिटिया, ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं, इनको दरकिनार करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। परंतु मैंने कहा दीदी, मैं सम्मान के साथ समझौता नहीं करती। बात खत्म हो गई। उसके बाद जब मैं किसी तरह नहीं मानी तो इन्होंने संपूर्ण रूप से मुझे डरा कर धमका कर दबा दिया। मुझे मेरे परिवार से बड़ा अपना सम्मान उस समय नहीं लगा, इसलिए मैंने इनके साथ समझौता कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट रूम में हंगामा करने, केस से जुड़े दस्तावेज हवा में उछालने और भारत के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले याचिकाकर्ता प्रबल प्रताप के खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया, लेकिन उसके व्यवहार पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई। साथ ही उसकी याचिका भी खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कोर्ट में हंगामा किया, उसने केस के कागज हवा में उछाल दिए, उसने मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया। इसके बाद कोर्ट रूम में कुछ देर अफरा तफरी मच गई। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने कानूनी बहस नहीं की, बल्कि उसने अमर्यादित और असंगत बातें कही। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में दखल की जरूरत नहीं, इसी वजह से याचिका खारिज कर दी गई। सुनवाई के दौरान अदालत ने उसे हिरासत में लेने का निर्देश दिया। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने उसे कोर्ट रूम से बाहर ले गए। बाद में दिल्ली पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की। हालांकि लिखित आदेश में कोर्ट ने फिलहाल आगे की कार्रवाई नहीं करने की बात कही। सरकार बोली E20 पेट्रोल महंगा है क्योंकि किसानों को बेहतर भुगतान मिल रहा है। सरकार ने साफ किया कि E20 पेट्रोल अभी सस्ता नहीं हो सकता, वजह किसानों को अच्छा दाम देना है। सरकार का कहना है कि इथेनॉल खरीदने के लिए किसानों को बेहतर कीमत दी जा रही है, इसलिए E20 बनाना कई बार साधारण पेट्रोल से महंगा पड़ता है। सरकार ने बताया कि अगर कच्चे तेल की कीमत करीब $70 प्रति बैरल हो तो E20 की लागत ज्यादा आती है, लेकिन अगर कच्चा तेल $120 से $130 प्रति बैरल पहुंच जाए तो एथेनॉल
सस्ता विकल्प बन जाता है। सरकार ने यह भी माना कि कुछ गाड़ियों में E20 से माइलेज 3 से 5% तक घट सकता है। हालांकि सरकार का दावा है कि सिर्फ माइलेज ही सब कुछ नहीं होता। उसके मुताबिक E20 का ऑक्टेन ज्यादा है, इंजन में नॉकिंग कम होती है, गाड़ी की पिकअप बेहतर रहती है, एक्सेलरेशन भी ज्यादा स्मूथ होता है। सरकार का कहना है कि इससे इंजन भी ज्यादा साफ रहता है, साथ ही प्रदूषण कम होता है, कार्बन उत्सर्जन में भी बड़ी कमी आती है। सरकार ने यह भी कहा कि E20 लागू करने का फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया गया, इसकी तैयारी करीब 2 दशक से चल रही थी। सरकार के मुताबिक गाड़ी कंपनियों और बाकी सभी पक्षों से सलाह लेकर यह फैसला किया गया। E20 पेट्रोल को लेकर चल रहे विवाद के बीच सरकार ने साफ कह दिया कि अब सिर्फ E20 पेट्रोल ही मिल सकता है। इसकी जगह पुराना E10 या बिना एथेनॉल मिलावट का पेट्रोल मिलना अब संभव नहीं। सरकार ने बताया कि इथेनॉल सेक्टर में बड़ा निवेश हो चुका है और नीति बदलने से किसानों व निवेशकों पर असर पड़ेगा। मंत्रालय के मुताबिक वाहन कंपनियों की मंजूरी के बाद ही E20 लागू किया गया। मंत्रालय का दावा है कि अगर E20 से बड़े स्तर पर इंजन खराब हो रहे होते तो देश भर में बड़ी संख्या में वारंटी क्लेम और शिकायतें आमने सामने आती। सरकार का कहना है कि E20 वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित, सुरक्षित और पर्यावरण के लिए बेहतर ईंधन है। हालांकि E20 को लेकर बढ़ते विरोध के बीच E25 ईंधन लागू करने की योजना को फिलहाल टालने के संकेत भी मिल रहे हैं। 40 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड दौरे पर हैं। ऑकलैंड पहुंचने पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने पीएम मोदी का स्वागत किया। शनिवार को दोनों नेताओं की अहम बैठक होगी। बैठक में व्यापार और निवेश पर खास चर्चा होगी। खेती और डेयरी में नई तकनीक पर भी बात होगी। हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स में भी सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। रक्षा और शिक्षा भी बातचीत का हिस्सा रहेगा। सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत करने पर भी जोर दिया जाएगा। दोनों देशों लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर भी बात होगी। विदेश मंत्रालय ने इस दौरे को ऐतिहासिक बताया। सरकार का कहना है कि इससे दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के मेलबर्न दौरे का एक वीडियो सामने आया। यह वीडियो ऑस्ट्रेलियन मीडिया 7 न्यूज चैनल का है। इसमें रिपोर्टर ब्लेक जॉनसन ने पीएम मोदी पर जमकर तंज कसा। इस वीडियो में जहां पीएम मोदी ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों से मिल रहे हैं, उसके काफी दूर खड़े होकर जॉनसन रिपोर्टिंग करते हुए तंज कसते हैं कि पीएम मोदी की मेलबर्न यात्रा के दौरान आप केवल मोदी के सबसे करीब बस इतना ही पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो आमतौर पर बिना स्क्रिप्ट वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचते हैं और इसके बजाय पहले से तय और सुनियोजित कार्यक्रमों को ज्यादा पसंद करते हैं। पीएम मोदी पर विदेशी मीडिया की ऐसी टिप्पणी पहली बार नहीं आई है, बल्कि इससे पहले भी जब पीएम मोदी नॉर्वे के दौरे पर गए थे, तब नॉर्वे के पत्रकार हेले ने पीएम पर प्रेस के सवालों से भागने का आरोप लगाया था। अब मेलबर्न का यह वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के रिपोर्टर के पीएम मोदी पर तंज वाले वीडियो को देखकर भारत में भी विपक्ष मोदी को घेर रहा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनीत ने एक्स पर लिखा कि नॉर्वे के बाद अब ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने भी सवालों से बचने के लिए मोदी की आलोचना की। यह महज कुछ समय की बात है जब भारतीय मीडिया में नरेंद्र मोदी के समर्थक इस ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार की कमियां ढूंढना शुरू कर देंगे। उसकी ट्रेनिंग, भारत के बारे में उसकी समझ और उसे ये सब कहने का हक है या नहीं, इस पर सवाल उठाने लगेंगे। कांग्रेस का कहना है कि असली मजाक तो भारतीय मीडिया का बन रहा है, जिनके साथ मोदी उपेक्षा भरा व्यवहार करते हैं और उन्हें सिर्फ अपने भाषण सुनाते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी एक्स पर लिखा कि पिछले 12 सालों में नरेंद्र मोदी ने भारत में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। इसके बजाय उन्होंने स्क्रिप्टेड इंटरव्यू का सहारा लिया है। अब बिना स्क्रिप्ट वाले सवालों से बचना दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहा है। आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती ने भी कहा कि पूरी दुनिया जान चुकी है कि महामानव सवालों से कांपते हैं। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है। पार्टी ने पहले घोषित अभिषेक कुमार बंटी की जगह अब 32 वर्षीय नीरज कुमार सिन्हा को टिकट दिया है। अभिषेक ने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। उन्होंने पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद करते हुए कहा कि वो संगठन के लिए काम करते रहेंगे। नीरज कुमार सिन्हा लंबे समय से बीजेपी संगठन में सक्रिय हैं। वो बूथ अध्यक्ष, मंडल महामंत्री और युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष जैसी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। उनका परिवार भी लंबे समय से जनसंघ और बीजेपी से जुड़ा रहा है। इसके अलावा 2 बार मंडल अध्यक्ष रहे हैं और अभी वो बांकीपुर के नरेंद्र भारती मंडल के अध्यक्ष तौर पर काम कर रहे थे। नीरज कुमार सिन्हा के चाचा नरेंद्र भारती भी भाजपा में सक्रिय थे और जनसंघ के दौर से ही कार्यकर्ता थे। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि वो इस साल दिसंबर के आसपास अपने देश लौटने की योजना बना रही हैं। उन्होंने कहा कि वापसी पर उन्हें गिरफ्तारी या जान का खतरा हो सकता है, लेकिन वो इसके बावजूद बांग्लादेश जाएंगी। रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में हसीना ने कहा कि वो अदालत के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अवामी लीग के नेताओं और समर्थकों पर हो रही कार्रवाई को लेकर चिंता जताई। बता दें कि अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद हसीना भारत आ गई थी और उनकी सरकार गिर गई थी। इस बीच बांग्लादेश की एक अदालत ने उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई है। हसीना की वापसी के ऐलान के बाद बांग्लादेश की राजनीति में हलचल
तेज हो गई है। सुबह 9 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। सुबह 11 बजे मिलते हैं नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.